अखिलेश यादव ने प्रजापति समाज को बधाई दी, जिन्होंने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के लोग चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। सभी एकजुट हैं क्योंकि भेदभाव का सामना कर रहे हैं। आरक्षण का हक छीना जा रहा है और 69,000 भर्ती में धांधली हो रही है। एक बहन ने चूड़ियां निकालकर सरकार को पहनने की सलाह दी। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने आर्थिक भ्रष्टाचार किया और बाबा साहब के दिए अधिकारों को छीन लिया। बीजेपी के मंत्री लखनऊ से दिल्ली तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि गायत्री प्रजापति और आजम खान जैसे समाजवादी नेता जल्द ही रिहा होंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादी पार्टी ने बनाया। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा। प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिला हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही। हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी, जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा। टैरिफ लग गया होगा। स्कूल नहीं खोली सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोली। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब यूपी में। ये सरकार चाहती है सब लोग पिए। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 है, 20,000 से ज्यादा। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000। कुछ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी उनमें मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे अलग अलग क्षेत्र के, इनसे एक और निवेदन करेंगे कि एक पीड़ित बेटी जिसके साथ घटना हुई थी कौशाम्बी में, हाँ कौशाम्बी में, ये सब जानते होंगे। पाल समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बहुत कम उम्र की थी। हमारे अध्यक्ष जी उस परिवार से मिलकर के दुख बांटना चाहते थे और घटना में न्याय दिलाना चाहते थे। हम लोग सरकार में तो है नहीं, हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, बात कह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कम से कम पाल समाज को न्याय मिलेगा। उनके घर कम से कम ये जाएंगे, न्याय दिला देंगे। सुनने में आया है कि एसआईटी जो बनी थी उसने समझौता करा दिया।
इस सरकार को पता नहीं क्या है। अगर कुंभ में मरे हो, जान गई है, सूची में नाम नहीं आएगा आपका, न गिनती बताएगी सरकार, लेकिन पुलिस के माध्यम से 5 लाख रुपए आपकी मदद पहुंच जाएगी। सोचिए, कोई सरकार अगर मुआवजा न देना चाहती है, वो भी सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन, जो हमारे देश की न जाने कितने हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की। उस कुंभ में जान जाने वालों के गिनती के साथ भेदभाव करना, गिनती न बताना, और फिर जिन लोगों के जान गई उनके यहां सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से 5 लाख रुपए भिजवाना। बताओ 5 लाख रुपए किसके निकाला था? इस सरकार को हटाओगे तभी न्याय मिलेगा। ये लड़ाई 5000 साल से चल रही है, 5000 साल पुरानी लड़ाई है जो चल रही है, उसमें हम लोगों को मिलकर के कामयाब होना है। अखिलेश जी, महाकुंभ में एक बहुत बड़ा तो इतना ही छोटा भ्रष्टाचार जानते हो तो क्या भ्रष्टाचार? नहीं, सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग का काम है, पेड़ पौधे जो लगाने थे वो भी नहीं। हमारा साथी सही कह रहा है, क्योंकि ये साथी उस चीज को देख रहा है तो उसी के बारे में कह रहा है। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, अगर हम बात गलत कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसको आप अपने माध्यम से जरूर। के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। सर, केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है, जो बिल लेके आ रही है, बीजेपी में कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनमें कई सारे और बिल लेके सरकार आ रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी में अक्सर जिनको तो अभी तक कोई इसी क्रम में सर आज अब जो सरकार जाने वाली है उसे किस बात का डर है? और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सजता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? 9 साल में केवल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों के और इन आयोजनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा। ये कम बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं 20,000 बोलता हूं तो 27,000 बनाते हैं। सच्चाई है 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 30,000 करोड़। जिस शहर में इतना पैसा खर्च हो जाता है, उस शहर को बताओ क्या हो जाता, उस शहर कैसा बन जाता? न सड़कें बनाई, न पानी का निकासी का कोई इंतजाम किया, न बिजली का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, न दवाई का इंतजाम किया, न ट्रैफिक का सुधार किया, न पार्कों का सुधार किया। और जितनी भी चीजें बनी उसमें सब में पैसा लूट लिया। सुनने में आया कि स्टील ब्रिज बनाया था नकली,
बना, निकल गया, डिसमेंटल हो गया, चला गया। क्योंकि बल्लियां लगाई, टेंट लगे, अब क्या गिन लोगे? अब तो वहां बालू और पानी है, सब बह गया। अब क्या जांच हो पाएगी बताओ? कुंभ की क्या जांच हुई? खत्म। तो बीजेपी से ज्यादा स्मार्ट पार्टी करप्शन में कोई नहीं है। आज तक का सबसे ज्यादा करप्शन अगर किया तो बीजेपी ने किया। भाजपा के सहयोगी दल के उसमें हम लोग तय करेंगे, सबको नहीं। हालांकि संगठन हमारा है जो पीडीए का नारा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोगों का है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है अपमानित होने की, तो हम उनका क्या करेंगे? अब वो कहावत नहीं बोलेंगे, बहुत खराब कहावत है वो, हैं? नहीं, वो नहीं बोलेंगे।